हेलो दोस्तों, होप ऑल वेल, सब अच्छे ही होंगे। आज मैं एक उत्तराखंड पहाड़ी की सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो सन 1890 की है। उत्तराखंड राज्य की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम तलवार गांव था। यह एक हरियाली, नदियां और पहाड़ और अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते थे, परंतु इस गांव के पास एक पहाड़ी थी जिसे डरावनी पहाड़ी के नाम से जाना जाता था। यह पहाड़ी रात के समय और भी भयानक हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पर इस पहाड़ी के बारे में गांव वालों का मानना था कि यह कुछ अजीब और खतरनाक शक्तियां बसी हुई हैं। तो गांव के बुजुर्गों के अनुसार कई साल पहले इस पहाड़ियों के पास भयानक घटना घटी थी, जिसके बाद इस पहाड़ पर कोई नहीं जाता। कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई नहीं जाता। बताया जाता है कि एक समय यहाँ पर एक राजा का महल था जिसका नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम को तंत्र मंत्र और अध्वर्यु विद्या में बहुत विश्वास था। उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई तांत्रिकों को बुलाया और यहाँ एक विशेष पूजा का आयोजन भी किया। राजा विक्रम ने एक दिन बड़ी हवन क्रिया आयोजित की जिसमें बहुत से बलिदान किए गए। उस हवन के बाद पहाड़ी पर कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ रात में अजीब रोशनी देखी है। कुछ ने रहस्यमय आवाजें भी सुनी है। धीरे धीरे यह पहाड़ी गांव के लोगों के लिए अभिशाप बन गई थी। वक्त गुजरता चला गया। गांव में एक परिवार था जिसका नाम शंकर था। शंकर सिंह बहुत ही साहसी और निडर व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भूत प्रेत और ऐसी कहानी पर विश्वास ही नहीं किया था। वह इस पहाड़ी की सच्ची घटनाओं के उत्सुक थे। वह जानना चाहते कि आखिरकार वहां पर ऐसा क्या है। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पहाड़ पर जाने का निश्चय भी किया। गांव के लोगों ने उन्हें बहुत मना किया, पर शंकर सिंह ने किसी की नहीं सुनी। वह अपने 3 दोस्तों के साथ पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। शाम का समय था, तेज बरसात हो रही थी। पहाड़ी पर चढ़ते समय चारों दोस्त मजाक करते और बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे बारिश, धीरे धीरे बौछारें, ठंडी हवाएं चल रही थी। जब वे पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचे तो अचानक से सब कुछ बदल गया। चारों ओर घना कोहरा फैल गया और चारों दोस्तों को अचानक ठंड महसूस होने लगी। शंकर सिंह के दोस्तों डर गए और वापस जाने की बात करने लगे, पर शंकर सिंह ने उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा और आगे बढ़ने को कहा। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक पुरानी हवेली के खंडर वहां खड़े थे, जो कि राजा विक्रम का महल बताया जाता था। उस हवेली के चारों ओर घना अंधेरा और रहस्यमय माहौल था। अचानक हवेली के अंदर से रोशनी की एक किरण निकली और चारों की आंखें चौंधिया गई। तभी हवा में कुछ फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई देने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें कोई बुला रहा हो। शंकर सिंह ने साहस दिखाते हुए उस हवेली में जाने का निश्चय किया। उनके दोस्त बहुत डर गए थे, लेकिन शंकर सिंह की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली और साथ में चल पड़े। हवेली के अंदर का वातावरण अजीब और रहस्यमय था। हर कदम पर एक अजीब सीरन महसूस हो रही थी। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी रखी थी। शंकर सिंह ने उस कुर्सी के पास जाकर देखा तो उस पर धूल जमी थी, परंतु कुर्सी पर ताजे पैरों के निशान थे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों दोस्त के दिलों में धड़कनें तेज हो गई। तभी शंकर सिंह ने उसने मुड़कर देखा तो उसे एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसकी आंखें लाल थी और वह जोर जोर से हंस रही थी। शंकर सिंह डर से जड़ हो गया। उसके दोस्तों ने यह दृश्य देखा और सबके शरीर कपकपा उठे। अचानक वह छाया गायब हो गई और हॉल में अजब तरह की आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था वहां कई आत्माएं मौजूद थी। शंकर सिंह के दोस्तों ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और हॉल की दीवारें हिलने लगी। चारों दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और दौड़ते हुए बाहर निकल आए। जब वे पहाड़ी से नीचे उतरे तो सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। गांव पहुंचते ही बेहोश हो गए। कुछ घंटे बाद जब शंकर सिंह होश में आया तो उसने बताया कि वह छाया दरअसल राजा विक्रम की आत्मा थी, जो अपनी तांत्रिक क्रियाओं के कारण अब भी उस हवेली में भटक रही थी। उसके दोस्त अब भी सदमे में थे और कोई इस घटना पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन शंकर सिंह की यह कहानी गांव में तेजी से फैल गई। उसके बाद गांव में
किसी भी व्यक्ति ने उस पहाड़ी पर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग मानते थे कि राजा विक्रम की आत्मा अब भी उस पहाड़ पर है। जो भी वहां जाता है उसे कुछ अजीब और खतरनाक अनुभव होता है। धीरे धीरे यह पहाड़ी डरावनी पहाड़ी के नाम से मशहूर हो गई। अब कोई भी उस पहाड़ी पर जाने की हिम्मत नहीं करता। इस डरावनी पहाड़ी की कहानी ने कई लोगों को हैरान कर दिया। यह एक सच्ची कहानी है और आज तक यह कोई नहीं जान पाया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यह एक उत्तराखंड के तलवार गांव की कहानी है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।